I welcome you all to Major H.S. Kalsij Balnoi Academy. I am Mr. तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ एट बालनोई एकेडमी। आज करेंगे ज्योमेट्री का टेस्ट पेपर सीडीएस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन लाइन एंड एंगल्स का है, जो पैरेलल लाइंस होते हैं उनका ही है। और इसमें गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। और एंगल डी सी ई एक्स के इक्वल है। तो एंगल डी सी ई अगर एक्स के इक्वल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या करें कि यहाँ से इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे, आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। ये यहाँ पे मान लीजिए एफ लिख दे रहे हैं, एफ लिख दिया यहाँ पे। तो अब अगर ये इसके पैरेलल है और ये थोड़ा पैरेलल है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ऐसे हो गया, ये हो गया। तो अगर यहाँ पे देखें तो y इससे इसको अगर ज्वाइन कर दें, y जो हुआ यहाँ पे x ये है, तो ये वाला एंगल x हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल हो गई, तो ये x है, तो ये अल्टरनेट एंगल x हो गया। ये y है, तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस, ये वाला एंगल हो गया पाई माइनस वाई। लीनियर पेयर से ये हो गया पाई माइनस वाई। ये वाला अल्टरनेट एंगल हो गया x। तो हमें एंगल यही बताना है, ई बताना है, मतलब एंगल सी ई बी बताना है। यहाँ देखें तो इन ट्रायंगल ई बी एफ ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इसमें तीनों एंगल का सम लिख देंगे तो पाई माइनस वाई प्लस एक्स और प्लस एंगल बी ई एफ दिस इज इक्वल टू 180 पाई हो गया। तो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, पाई माइनस एक्स। ये वाला एंगल होगा अल्टरनेट एंगल, ये वाला होगा एक्स। तो ये जो एंगल होगा ये होगा पाई माइनस एक्स, ये वाला पाई माइनस एक्स। अल्टरनेट एंगल ये है, ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो एक पाई से एक पाई तो कैंसिल हो गया। अब लिख देंगे एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू, ये इस साइड आ गया, पाई माइनस एक्स होगा, ये पूरा पाई माइनस एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वाई और माइनस पाई। यही एंगल हो गया x प्लस वाई माइनस पाई। करेक्ट आंसर इसका हो गया डी, डी इज करेक्ट आंसर। तो ये लाइन एंड एंगल का है, पैरेलल लाइन का। सेकंड क्वेश्चन है कि ए बी जो स्ट्रेट लाइन, ए बी कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ए बी स्ट्रेट लाइन दिखा दिया। सी इज अ पॉइंट हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए बी 3 यूनिट। यहाँ पे इसको ऐसे दिखा दिया, सी को, सी हो गया परपेंडिकुलर है, सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी से, ये दिया हुआ है। यहाँ पे हम इसको वो लिख देंगे। तो ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो इसको अगर एक्सिस कंसीडर कर ले, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो गया x0 y3, यही हो गया। आगे बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। सी से 4 सेंटीमीटर, सी से 4 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ पे, और 1 सेंटीमीटर फ्रॉम ए बी, यहाँ एक पॉइंट दिखा सकते हैं। दूसरा
इधर भी पॉइंट को दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे, यहाँ दिखा सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,1, 4,1, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। और यहाँ पे दिखाएं इसको तो ये भी डिस्टेंस हो गया -4,1। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं सी से तो 4 यूनिट पे हैं, इधर भी और इधर भी, ये -4 है लेकिन डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पॉइंट इसमें हो सकते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 2 पॉइंट करेक्ट। इसलिए कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस पे होता है कहीं भी, तो इसका करेक्ट हो गया 2 पॉइंट्स, करेक्ट आंसर यही होगा। थर्ड है, इन फिगर गिवन अबव PQ इज पैरेलल टू RS। PQ RS के पैरेलल है, और PQ RS के पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा एंगल PQR, दिस इज इक्वल टू एंगल QRS, QRS दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये अल्टरनेट एंगल हो गए। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे ये दिखाया है कि ये LM और ये RS भी है। तो LM और RS ये यहाँ पे 25 है, 25 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ 25 डिग्री दे रखा है, यहाँ 155, तो इनके एंगल का सम 155 प्लस 25, ये इज इक्वल टू हो गया 180। इसका मीनिंग ये हो गया कि LM इज पैरेलल टू RS, LM इज पैरेलल टू RS। पहले गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, और ये आ गया कि LM इज पैरेलल टू RS। इसका मीनिंग ये हो गया कि PQ इज पैरेलल टू LM, PQ और LM पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो PQ एंड LM के बीच एंगल क्या हो जाएगी 180 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर हो। पैरेलल लाइन के बीच इंटीरियर एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसमें भी कहा है कि 3 स्ट्रेट लाइंस XYZ आर पैरेलल एंड द एंगल्स एज शोन इन फिगर अबव, व्हाट इज एंगल AFB? A यहाँ पे DEF, यहाँ पे AFB, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर देखें यहाँ पे, तो ये 80 है, ये 125 है, तो ये वाला एंगल जो है चाहे यहाँ पे भी ये 125 हो जाएगा, 125 हो गया ये अल्टरनेट एंगल x इज पैरेलल टू y, और ये 125 है, तो लीनियर पेयर से 530 और 50, ये आ गया 55, और ये वाला आ गया 80, तो 80 और 55, 80 और 55, 135 आ गया। इसका मतलब रिमेनिंग एंगल जो होगा BF कह रहा है, व्हाट इज एंगल AFB, AFB, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, AFB ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो इससे तो नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ, इससे नहीं आ। अब इसके बाद इसको दूसरी तरह से सोचें, ये 125 है, तो ये 5, ये 55 हो गया, ये 55 हो जाएगा, ये वाला 55, तो 55 और 80, 55 और 80 हो गया 55 और 85, 135 और 5 40, 45 ये आ रहा, 45 ये आ रहा है, ये 45 आ रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। ये पूरा एंगल हो गया 45, 45, ये 30 है, ये 30 है, तो ये 30 है, तो ये इंटीरियर एंगल ऑन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन सेम साइड
ये 30 हो गया तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। यहाँ से हमने किया कि ये वाला 45 डिग्री है तो ये इसके अल्टरनेट एंगल हो गया, ये पूरा एंगल आ गया 45 डिग्री। लेकिन y इज पैरेलल टू z है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, ये 30 हो गया तो ये 15 बच गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया 15 डिग्री। पहले हमने x इज पैरेलल टू z से ये अल्टरनेट एंगल को इक्वल किया, इसके बाद y इज पैरेलल टू z है तो इंटीरियर एंगल को इक्वल किया और पूरा 45 है तो ये 15 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, यहां पे कह रहा है कि x की वैल्यू बतानी है, इस फिगर में x की वैल्यू बतानी है हमें, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे ये एंगल आ गया 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया, ये वाला एंगल आ गया 180 माइनस 2x और तीनों एंगल का सम हो गया 180, तीनों एंगल का सम 180 हो गया तो 180 माइनस 2x प्लस 60 एंड प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 180 से 180 तो कैंसिल हो गया, यही आ गया x इज इक्वल टू 60 डिग्री, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, डी इज करेक्ट आंसर, 60 डिग्री इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, यहां पे भी कहा है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ए बी डी ई के पैरेलल है और एंगल ए बी सी 115 डिग्री है, सी डी ई 140 डिग्री है, तो व्हाट इज एंगल बी सी डी, बी सी डी एंगल बतानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि सी से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सी से लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, ये ए बी और डी ई दोनों की, तो सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 115 है तो ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये हो गया 65, ये 140 है तो ये आ गया 40 डिग्री, और लीनियर पेयर से 65 और 40 105 है तो ये मिडिल में जो एंगल है ये हो जाएगा 75 डिग्री, यही आ गया इसका करेक्ट आंसर 75 डिग्री। कैसे हमने किया कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड डी ई थ्रू सी, सी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इसका नाम कुछ लिख दिया ऐसे एक्स वाई लिख दिया, और यहाँ पे ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई, तो ये जो एंगल इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे इनका सम 180 होगा तो ये 65 आ गया, ये 65 है, इधर ये पैरेलल है इसके तो ये वाला हो गया 40, तो लीनियर पेयर से ये मिडिल का एंगल बीसीडी जो है 75 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, 75 डिग्री के इक्वल हो गए। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, यहां से इसको ज्वाइन कर दें, ये ट्रायंगल बन गया, ये है तो ये 40 आ जाएगा, ये यहाँ पे 115 है तो ये 65 आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। तो पॉइंट माइंड में है तो इसको हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर अ बाउंडेड प्लेन फिगर, बाउंडेड प्लेन फिगर के लिए लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस कितनी चाहिए, तो कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस जो है ये 3 चाहिए, 3। बाउंडेड फिगर यही से शुरू होता है, एबीसी से शुरू होता है, ये ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल से शुरू होता है, तो इसके लिए 1 2 3 1 2 3 3 लाइन चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल होगा, पेंटागन, हेक्सा, ऑक्टा, डेका, ये सारे होते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। इसका करेक्ट आंसर आ गया 3 लीस्ट नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड फॉर अ बाउंडेड प्लेन। इसमें दिया है कि फिगर गिवन है और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स,
ये जो एंगल x है इसकी वैल्यू पूछा हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करके भी कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। और वैसे देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा ये तरीका है, यहाँ ए से एंगल ए का बाइसेक्टर ऐसे ज्वाइन कर देंगे ए से। तो पूरा अगर इसका बाइसेक्टर करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2 और a/2। तो ये जो लाइन आएगी एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी, ये लाइन ये एंगल BCD है इसको भी बाइसेक्ट करेगी वहाँ। तो अगर देखें हम यहाँ पे तो b/2 एक्सटीरियर एंगल हो रहा है इस ट्रायंगल के लिए, तो a/2 प्लस x दिस इज इक्वल टू आ गया b/2, ये इस ट्रायंगल के लिए। वैसे ही इस ट्रायंगल के लिए होगा a/2 प्लस c दिस इज इक्वल टू b/2, लेकिन b/2 तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, a/2 प्लस x प्लस a/2, अगर दोनों को ऐड कर दें प्लस c इज इक्वल टू b आ गया। तो x लिखना है, x इज इक्वल टू b माइनस सी माइनस a, यही हो जाएगी वैल्यू इसकी x इज इक्वल टू b माइनस सी माइनस a, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया ए इज करेक्ट आंसर। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया जो एंगल BCD को भी एंगल B को भी बाइसेक्ट करेगा, और इसके बाद उसकी वैल्यू लिख दिया। ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ b/2 इस ट्रायंगल के लिए, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये होता है, उसी बेस पे इसका आंसर लिख दिया। What is the angle which equals 1/5 of the supplement? 1/5 of the supplement। एंगल दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है कि सम ऑफ टू एंगल शुड बी 90 डिग्री। दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, इट मीन सम ऑफ टू एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो यहाँ पे यही कहा है कि वन एंगल अगर x है तो इसका एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, यही हो गए, इनका सम होगा 180 डिग्री। तो 6x एलसीएम लेंगे तो 6x इज इक्वल टू 5 इंटू 180 डिग्री, ये इसे कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू आ गया 150 डिग्री, तो x/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 150/5 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, 30 डिग्री 150 का 1/5 होता है, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया 30 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल शुड बी 90 एंड सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल शुड बी 180। इसके बाद ये स्टेटमेंट दिए है, प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में अगर पॉइंट्स याद हैं तो क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर अनइक्वल, अनइक्वल का मतलब ये रॉन्ग हो गया, इसलिए कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, corresponding angles on same side of transversal are equal, interior angle on same side of transversal are supplementary, यही इसके कंडीशन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया, only one is correct answer। In the figure given above, LM is parallel to QR, LM QR के पैरेलल है, ये बीपीटी का थेल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है।
बीपीटी में ये बोला जाता है कि इन ट्रायंगल एबीसी इफ डी इज पैरेलल टू बीसी देन एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, चाहे एडी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी। ये बीपीटी थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है कि ये पैरेलल है एलएम, और इफ एलएम डिवाइड्स ट्रायंगल पीक्यूआर सच दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजम LMQR is 2 times the area of triangle PLM, then what is PL upon PQ? PL upon PQ, LQ नहीं, ये होगा PL upon PQ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, PL upon PQ होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, PLM और PQR, ये कॉमन है। यहाँ पे ये एंगल जो है ये इक्वल हो जाएंगे, पैरेलल हैं तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर होने के बाद साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये आ जाएगा PL अपॉन PQ, दिस इज इक्वल टू LM अपॉन QR, दिस इज इक्वल टू PM अपॉन PR। ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड उसके प्रोपोर्शन में होते हैं, उससे लिख दिया। अब यहाँ पे कहा है कि एरिया ऑफ ये ट्रेपेजम इज 2 टाइम्स एरिया ऑफ ये ट्रायंगल PLM। तो यहाँ अगर लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM, यही हो गया 2 टाइम्स, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। ये 3 टाइम हो गया। अब यहाँ पे ये आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM, दिस इज इक्वल टू 3/1। लेकिन ये भी प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ ए स्क्वायर ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड। तो दिस इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं PL स्क्वायर और अपॉन PL स्क्वायर, नहीं इसका PQ है ना, इसका तो PQ है, ट्रायंगल PQR लिखा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि PQ स्क्वायर अपॉन PL स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3/1। तो इससे अगर लिखें तो PQ बाई PL इज इक्वल टू √3/1 आ गया। इसको अगर लिखें कि PL बाई PQ, तो यही आ गया 1/√3, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1/√3 इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थेल्स थ्योरम बीपीटी का एप्लीकेशन था, और ये इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पूछता है इसका। ABC is a ट्रायंगल राइट एंगल एट B। ABC ट्रायंगल है, B पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ये है, B है, C है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। आगे ये कहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC प्रोड्यूस्ड सच दैट BD इज इक्वल टू 2 टाइम DC। BD इज इक्वल टू, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, ऐसे मान लो, यहां से हम इसको भी ज्वाइन कर सकते, ये हो गया, इसको प्रोड्यूस कर दिया। तो यहां पे ये गिवन है कि BD इज इक्वल टू 2 टाइम DC, ये दिया है। वो पिछला क्वेश्चन जो था वो बीपीटी का था, तो ये पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, पाइथागोरस का एप्लीकेशन है। अगर हम यहाँ पे लिखें कि इन ट्रायंगल ABD
AD स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही आ गया AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हो गया कि पाइथागोरस का स्टेटमेंट यही होता है कि इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, उस पे लिख दिया। वैसे ही अगर इसमें लिखें इन ट्रायंगल ABC, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोनों पाइथागोरस के स्टेटमेंट को लिख दिया। अब अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर ले दोनों को, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, तो यही आ गया AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये आ गया BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब यहां पे BD स्क्वायर को तो BD स्क्वायर ही रहने देंगे। BC को क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD का होल स्क्वायर, BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD का होल स्क्वायर। अब दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर और माइनस BD 2 टाइम्स CD है, तो 2CD माइनस CD कर देंगे, तो 2CD माइनस CD का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू यही आ गया BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब यहां पे अगर देखें, अब BD स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स CD, तो ये हो गया 4BD स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम BD स्क्वायर। अब अगर यही हमारा कंक्लूजन आ गया, देयरफॉर यही कंक्लूजन आ गया कि AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम CD स्क्वायर। तो कैसे किया इसको? पहले साइड को प्रोड्यूस किया BC को, और दोनों ट्रायंगल में ABD में और ABC में पाइथागोरस का यूज कर दिया, तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, यही आंसर हो गया A वाला। AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम CD स्क्वायर, A इज करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो गया A। तो ये पाइथागोरस का एप्लीकेशन था, इसके पहले BPT का था, ये पाइथागोरस का था। इसके बाद इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स फॉर्म अराउंड ABC एक्सेप्ट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये यहां पे देखे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, तो किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है ये 360 का होता है, 360 का होता है। तो 360 360 360, यहां पे देखेंगे तो तीनों सर्कल पे एंगल हो जाएगा 360 इंटू 3 माइनस ये ट्रायंगल के एंगल का सम, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये अगर लिखेंगे तो ये हो गया 1080 माइनस 180, दिस इज इक्वल टू 900 डिग्री। यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। इसलिए कि यहाँ ये बोला है ABC के अराउंड, मतलब ये है कि इस वाले रीजन को छोड़ देना है हमें, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। तो ये तो ट्रायंगल ABC के एंगल है जिनका सम 180 होता है, तो पहले सबका तीनों का सम कर लिया, तीनों पॉइंट पे जो एंगल है तो 1080 आ गया, और उससे इसको लेस कर दिया, ये ट्रायंगल के एंगल का सम 180, तो 900 आ गया। यही इसका करेक्ट आंसर है। If two corresponding sides of two similar triangles are in ratio 9:4, then what is area ratio of their area? तो ratio of area of
two similar triangles this is equal to ratio of squares of corresponding sides, यही होता है, चाहे रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग मेडियंस, चाहे रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स, चाहे रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर्स, चाहे रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। तो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ पे साइड का स्क्वायर दिया है 9:4, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर 81:16। यही इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके लिए ये स्टेटमेंट जो है, ये ज्योमेट्री के पॉइंट जो है ये याद होना चाहिए। ये अगर याद है ये बिल्कुल इजी। इन द अबव फिगर व्हाट इज x इक्वल टू, इसमें हमें x जो ये डिस्टेंस दिया है इसको हमें फाइंड करना है कि x डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर फिगर में देखें तो ये एंगल 30 है, ये एंगल 60 है, तो ये एंगल जो हो गया ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 60 है, ये 30 है, तो ये 90 हो गया। इसके सामने की साइड ये हाइपोटेनस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो अगर लिखें कि इन ट्रायंगल CAD ये राइट ट्रायंगल है, CAD राइट ट्रायंगल है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो अगर हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख दें, tan 60 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P/B, ये होता है P/B, तो ये हो गया A/x, और tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू A/x, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू A/√3। यही हो गया, यही हो गया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। A/√3 इसका करेक्ट आंसर आ गया, A/√3 करेक्ट आंसर आ गया। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी और राइट ट्रायंगल में अप्लाई कर देना था। नेक्स्ट है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल है कोई, तो यहाँ पे ABC ट्रायंगल को दिखा दे रहे हैं। ABC ट्रायंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब यहाँ पे कहा है कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, ये एंगल है, एंगल ABC, ये एंगल ACB। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, इसका बाइसेक्टर यहाँ पे आगे प्रोड्यूस कर दिया, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC, और इसका ACB का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है, इसके बाइसेक्टर को भी यहाँ आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दिए। तो ये D पे मिल रहे हैं, D पे मिल रहे हैं, यहाँ पे E कुछ लिख देंगे। तो ये है एक्सटीरियर एंगल, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो अगर ये बाइसेक्टर है, यहाँ पे थीटा, चाहे थीटा लिख दें, ये एंगल A हो गया। तो यहाँ पे ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल ACE, एंगल ACE इज इक्वल टू exterior angle if one side of triangle is produced, then exterior angle so form is equal to
सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, दिस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 2 थीटा, यही हो गया ए प्लस 2 थीटा। अब ये भी इसका बाइसेक्टर है, तो ये वाला पार्ट जो एंगल का होगा ए सी डी जो होगा ये हो जाएगा हाफ, हाफ ऑफ एंगल ए सी ई, दिस इज इक्वल टू एंगल ए बाई 2 एंड प्लस थीटा, यही आ गया एंगल ए बाई 2 प्लस थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल तो हमें मिल गया। इसके बाद ये एंगल सी है, ये एंगल सी है, इस एंगल सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये पूरा एंगल, 180 माइनस एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ये पूरा एंगल, एंगल ए प्लस 2 थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 2 थीटा। अब हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, ये थीटा है, और हमें फाइंड करना है बी टी सी, इसको लिखना है। तो अब इसको लिख देंगे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी टी सी, इन ट्रायंगल बी टी सी एंगल ये हो गया एंगल थीटा प्लस एंगल ये वाला एंगल है 180 माइनस ए प्लस पूरा ए प्लस 2 थीटा, यहाँ लिख देंगे 180 माइनस ए और माइनस 2 थीटा, ये हो गया माइनस ए माइनस 2 थीटा एंड प्लस इसको लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एंगल हाफ इसका हो गया एंगल ए बाई 2 एंड प्लस थीटा एंड प्लस एंगल बी डी सी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही हो गया। तो ये 180 डिग्री से तो 180 डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ पे एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये भी 2 थीटा से कैंसिल हो रहा है, ये भी 2 थीटा से कैंसिल हो रहा है, ये और ये मिल करके इसको कैंसिल कर दिए। तो इसका मतलब है कि एंगल बी डी सी दिस इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस ए बाई 2, तो 1/2 एंगल बी ए सी, यही हो गया 1/2 एंगल बी ए सी, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया, यही। तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल बी ए सी, यही इसका करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement in respect of any triangle. The three medians of a triangle divide it into 6 triangles of equal area. पहली बात यह है कि मीडियन बाइसेक्ट अपोजिट साइड होता है, मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, तो वहां देखें तो 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो एक मीडियन 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, तो 3 मीडियन है तो 6 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 3 मीडियन। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अब अगर ऐसे मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, एक मीडियन ये ए डी हो गया जो इसको बाइसेक्ट भी करता है, दूसरा मीडियन बी ई हो गया, ये भी इसको बाइसेक्ट करता है, तीसरा मीडियन हो गया सी एफ हो गया, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये बाइसेक्ट करता है इसे, ये सिर्फ बाइसेक्ट करता है, ये आ गया। तो यहां पे अगर देखें तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी में अगर लिखें ए बी डी में, तो ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए डी हो गया, ए बी प्लस बी डी इज ग्रेटर देन ए डी मीडियन है,
इसलिए कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड, दो साइड का सम जो है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। वैसे ही अगर इधर से लिखें तो AC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD हो गया। तो ऐसे सबको लिखेंगे तो यही हमें मिलेगा कि AB प्लस BC प्लस CD इज ग्रेटर देन AD प्लस BE प्लस CF। तो ये जो तीसरा सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। ये पेरीमीटर हो गया सम ऑफ साइड, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। In triangle ABC, AB 2 centimeter, BC 3 centimeter, and AC 4 centimeter. D is the middle point of AC. If a square is constructed on the side BD, what is area of a square? तो यहाँ पे ऐसे दिया है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और D को मिड पॉइंट बोला है, D को मिड पॉइंट बोला है। तो यहाँ पे एंगल A, ये मिड पॉइंट बोला था, ये 2 और 2 हो गए, पूरा 4 है तो मिड पॉइंट है तो 2 2 हो गया। एंगल A इन ट्रायंगल BD में, BD हमें फाइंड करना था, BD को एक सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ अगर देखें ठीक से तो ABD और ABC दोनों में एंगल A आ रहा है। तो अगर हम कोसाइन रूल का यूज करें, cos A इक्वल टू होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। ये कोसाइन रूल है फॉर एनी ट्रायंगल ABC। प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल में आता है ये, तो एंगल ए लिखना है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2BC लिख दें। अब इसकी वैल्यू लिखें तो बी स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 3A स्क्वायर अपॉन 2BC, 2 इंटू 4 इंटू 2, यही आ गया। तो 16 और 4 20 माइनस 9 11 अपॉन 16 आ गया। कॉस से मिल गया हमें, लेकिन यही कॉस से ट्रायंगल ABD में भी है। तो इन ट्रायंगल ABD, ये तो हमने ABC में अप्लाई किया, ABD इन ट्रायंगल ABD, यहां अगर cos A लिखेंगे तो cos A 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, यही आ गया। सामने की साइड फाइंड करनी है, उसके लिए एंगल लिखा है x। अब ये वैल्यू तो हमारे पास है, यहां लिख देंगे 11/16 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 से ये कैंसिल हो गया 2, तो यही आ गया 11 इज इक्वल टू 16 माइनस 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2, दिस इज इक्वल टू 2.5 आ गया। और ये कहा है कि यहीं पे इसको ये करके ऐसे स्क्वायर बनाया गया है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो देयरफॉर यही हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारा आया है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ गया, यही इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये कोसाइन रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया, यही हो गया बी, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। कोसाइन यूज का यूज करना था। क्वेश्चन नंबर 19, what is the number of points in the plane of triangle ABC which are at equal distance from the vertices? ये जो बोला है इसको समझने के लिए लिख रहे हैं,
एक ये स्टेटमेंट होता है कि सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस। ट्रायंगल में सर्कम सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, उसको सर्कम सेंटर बोला जाता है। और सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस, यहाँ से सर्कल दर तीनों वर्टिसेस से इक्वल होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन ऑफ अ ट्रायंगल विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वर्टिसेस, तो यही पे होता है ये OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, इसको सर्कम रेडियस बुलाता है। तो एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, यही इसका करेक्ट आंसर है। और वो पॉइंट हो जाएगी सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टिसेस, यही है। PQR is the right angle triangle, right angle at Q। PQR राइट एंगल है, Q पे 90 डिग्री का एंगल बना है PQR, यहाँ 90 डिग्री है। PR है 5 सेंटीमीटर, QR है 4 सेंटीमीटर, तो ये तो 3 सेंटीमीटर आएगा ही आएगा। राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से 3 हो गया। If the length of side of another triangle ABC are 3, 4 and 5, तो ये भी 3, 4 and 5 बोला है, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया ABC ट्रायंगल बोल रहा है ABC, तो हाइपोटेनस के सामने ये एंगल भी 90 हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। Then which of the following is correct? Area of triangle PQR is double that of area of triangle ABC। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दोनों ट्रायंगल के साइड सेम है, इक्वल है, तो एरिया सेम होगी। इसकी एरिया हाफ 3 इंटू 4 6 आ गई, इसकी एरिया भी 6 आ गई, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज डबल दैट ऑफ PQR, ये भी रॉन्ग है, तो उसी चीज को लिखा है। एंगल B इज इक्वल टू Q/2, कैसे? दोनों 90 है, ये भी नहीं होगा। बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल सही है, यही स्टेटमेंट करेक्ट है। साइड्स जो है वो सारे इक्वल हैं, RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। राइट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B, AB इज इक्वल टू PQ एंड PR इज इक्वल टू AC। राइट हाइपोटेनस होता है कि इफ one angle of right angle is 90 degree and hypotenuse and one side are equal to corresponding angle and sides of other triangle, then two right triangles are said to be congruent। right hypotenuse side यही होता है, right hypotenuse side, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, congruent हो गई है। If the median of two equilateral triangles are in ratio 3:2, then what is the ratio of their sides? इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और ये जितनी भी लाइन होती हैं वो सारी सेम ही होती है, इसलिए कि उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल हो गए, सारे एंगल्स इक्वल हो। तो यहाँ पे इनके हाइट और साइड के बीच एक रिलेशन होता है, तो मीडियन हाइट की जगह पे आता है, तो ये टेक्निक यहाँ यूज करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा कि हाइट H इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यही आ गया, √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ एक का तो हो गया H1, दूसरे का हो गया H2, दिस इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे तो √3/2, रेशियो ऑफ देयर साइड बताना है, तो ये हो गया A1 और ये हो गया √3/2 इंटू A2, यही आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो रेशियो यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है 3/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:2, वही सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा 3:2।
2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पे कहा है कि एबीसी इज अ ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल है, ये है। लेट डी ई डिनोट मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए रेस्पेक्टिवली। इसका मिड पॉइंट यहाँ डी है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ई है, ई है। तो ए से डी को ज्वाइन कर दिया, ए से डी को ज्वाइन कर दिया और बी से ई को ज्वाइन कर दिया, तो ये मीडियन हो गए, मीडियन हो गए। और मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट जी पे, जो सेंट्रॉइड होता है। ये बोला जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज सेंट्रॉइड, यही होता है। इसके बाद ये बोला है कि लेट ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट जी, लेट ओ बी पॉइंट ऑन ए डी सच दैट, ओ कोई पॉइंट यहां पे है, ओ सच दैट ओ ए अपॉन AO अपॉन OD दिस इज इक्वल टू 2/7, 2/7 है। इसी के बाद दो स्टेटमेंट दिया, एक एक्सेप्शन है एक रीजन है, कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर लिखें कि AD अपॉन AO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू हो गया 2/9 ऑफ AD, 2/9 ऑफ AD। और इसके हिसाब से अगर GD को लिखें तो GD इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ AD, AD। तो यहाँ AO को उस टर्म में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे अगर इससे देखें तो इससे AO क्या आ रहा है, इससे AO को अगर लिखेंगे तो 2/9 ऑफ AD, ये आ गया 2/9 ऑफ AD, ये तो यहां लिखा ही है 2/9 ऑफ AD। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अगर GD को लिखेंगे तो GD हो जाएगा 1/3, तो 1/3 GD और इंटू यहां 2/3 लिख देंगे। GD के टर्म में लिखे तो यही हो गया 2/9, तो ये लिख दिया 2/3 इंटू 1/3 ऑफ GD लिख दिया। अब GD को नहीं, GD नहीं, ये AD है, ये GD नहीं है, ये तो AD हुआ, ये AD हुआ, 1/3 ऑफ AD, AD लिखा। अब GD को लिखेंगे तो GD क्या है, GD है GD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ AD। ये आ गया 1/3 ऑफ AD, तो यही तो हो गया, ये हो गया 2/3 ऑफ GD। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट ये है कि AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ GD, ये बिल्कुल सही है, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हमें लिखना है OD। OD को अगर लिखे तो OD इज इक्वल टू हो जाएगा, OD इज इक्वल टू 7/9 ऑफ AD, 7/9 ऑफ AD। और इसमें अगर देखें इसको AG के टर्म में लिखना है तो AG को लिखेंगे तो AG क्या हो जाएगा, AG इज 2/3 ऑफ AD। इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू AG हो गया 2/3, 7 इंटू 1/3 AG ही लिखना है ना, तो 7 इंटू 2/3 ऑफ AD, AG को लिख देंगे 2/3 ऑफ AG, 7 इंटू 2/3 ऑफ AD
7/9 लिखना है, हमें 9 लिखना है, और इंटू 1/3 इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया 7/6 इंटू 2/3 ऑफ AD इज GD, GD ये आ गया। तो 7/6 GD आ गया, जबकि यहाँ दिया है 2AG, नहीं GD नहीं AG आ गया ना, ये GD नहीं ये AG हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 AG 2 होता है और ये 1 होता है, 2/3 ऑफ AD ये हो गया AG। 7AG/6 ये रॉन्ग हो गया, इसलिए यहाँ पे A इज करेक्ट एंड R इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज C, A इज करेक्ट एंड R इज रॉन्ग। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये मीडियन डिवाइड, ये सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन 2:1 उसी का था। Sides of triangle are 50, 40, 30 meter. What is the length of altitude of the vertex opposite to side? ये ऐसे हो गए, ये मान ले रहे हैं कि ABC ट्रायंगल हो गया, ये 60 है, 60 मीटर है, यही हमें बताना है, यही वर्टेक्स, यही परपेंडिकुलर बताना है। ये AD हो गया, और ये एक साइड है 30 मीटर, दूसरा है 40 मीटर, 40 मीटर लॉन्ग। एल्टीट्यूड बतानी है तो पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। सेमी पेरीमीटर लिखेंगे तो 30 + 40 एंड +60 अपॉन 2, तो ये हो गया 65, 65 हो गया। अब डेल्टा लिखेंगे अगर हीरोन्स फॉर्मूले से, तो ये हो गया S × S-A, S-B एंड S-C, यही आ गया। तो अगर इसको यहाँ पुट कर दें तो ये हो गया 65 इंटू 65 - 65 इंटू 65 - 40 25 इंटू 35, ये आ गया। अब अगर इसको लिखें तो एरिया तो यही आ गया, 60 आ रहा है, 30, 40 एंड 50 है। ओहो, ये हो गया, साइड्स गलत आ गया, यहाँ पे इसको फिर से ट्राई कर। ये जो गिवन है यहाँ पे साइड एक्चुअल में 50 मीटर दिया है, लेकिन यहाँ 60 लिख दिया, उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। 50 मीटर हो गया। अब S लिखेंगे तो S हो जाएगा 30 + 40 + 50/2, तो ये हो गया 70, 60 आ गया। अब इसे डेल्टा अगर लिखेंगे तो रूट S × S-A, S-B, S-C, तो यहां अगर लिखें तो यह आ गया 50 × 60, 60 आ रहा है ना, तो 60 × 60 - 50 10 × 20 × 30, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 60, 60 हो गया, 60 को क्या लिख सकते हैं, ये 600 आ गया, 6 30 600 36 पे 4 0 आ जा रहा है, 60 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 30 आ गया, 60 10 20 30। ट्रायंगल की एरिया यही आ गई, S हो गया हमारा 60, तो यहाँ 60 लिख दिया। S - A 50 10 आ गया, S - B 30 पे 30 आ गया, 40 पे 20 आ गया। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, 1 2 3 4 0 आ गए, 4 0 आ गए।
तो यहां लिख सकते हैं इसको ऐसे कि 3600 और इंटू 100, ये 600 आ गया, 60 इंटू 10 600 मीटर स्क्वायर। अब एल्टीट्यूड बतानी है तो यही आ गया 600 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस 50 इंटू हाइट हो गया 80। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो ये और ये कैंसिल, 5 से कैंसिल हो गया 12, तो 80 यही आ गया, 80 इज इक्वल टू 24 मीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 24 मीटर इज करेक्ट आंसर। तो पहले एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एल्टीट्यूड फाइंड कर देंगे हाफ बेस इंटू हाइट से। यही हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे कहा है कि A इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड B इज वन ऑफ साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस। ये यही कहा है, ये होगा ABC हो गया, ये इसे परपेंडिकुलर हो गया, D हो गया। यही हमें फाइंड करना है, BD फाइंड करना है। और यहाँ पे कोई एक दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको फाइंड कर लेंगे BC को, इसलिए कि एरिया होता है, एरिया A इज इक्वल टू 1/2 इंटू B इंटू यहाँ आ गया BC। तो इससे BC की वैल्यू हो गई, BC इज इक्वल टू 2A अपॉन B, ये आ गया 2A अपॉन B। और इससे हम अब AC लिख देंगे हाइपोटेनस, AC इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ये हो गया B की पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर, और रूट के अंदर हो गया ये रूट के अंदर आ गया, और अपॉन B आ गया। अब AC भी आ गया, ये आ गया। अब हमें BD लिखना है, तो BD के लिए एक टेक्निक का यूज करेंगे, BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्वेश्चन टेस्ट में बहुत पूछता है, ये टेक्निक का काम करता है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स टू हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल, BD इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको अगर लिखे तो परपेंडिकुलर तो हमारा है B इंटू बेस हमारा है 2A/B अपॉन हाइपोटेनस हमारा है B की पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर, और ये B न्यूमरेटर में आ गया, B आ गया, B से B कैंसिल हो गया, यही आ गया 2AB अपॉन B की पावर 4 प्लस 4A स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर आ गया A इज करेक्ट आंसर, A इज करेक्ट आंसर। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू हाइपोटेनस, उसके लिए इसी का यूज किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, AD is the angular bisector of angle A. ये ट्रायंगल हो गया, इस एंगल का बाइसेक्टर ये है AD, सच दैट BD रेशियो DC ये 2:3 है, और AB 7 है। तो AC BC बताना है हमें, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है, इन ट्रायंगल ABC ये पॉइंट माइंड में रखना होगा, इफ AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, देन AC बाई then AB by AC is equal to BD by DC। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछता है, वही है। तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 7 अपॉन AC, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, इट मीन्स AC इज इक्वल टू 21/2, ये आ गया। हमें फाइंड करना है AC बाई BC, तो ये आ गया 21/2, और BC है 2 and 3 5 यूनिट, दिस इज इक्वल टू 21:10,
यही इसका करेक्ट आंसर हो गया, यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है ये सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। तो ये ट्रिगो का, या ट्रिगो सॉरी ट्रिगो कह रहे हैं, ये ज्योमेट्री का टेस्ट पेपर था और इसमें लाइन एंगल्स और ट्रायंगल के मेनली क्वेश्चन थे। तो ये रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। इसमें जो जो पॉइंट्स मेन हैं वो उस पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए, और पॉइंट्स ज्योमेट्री में माइंड में है तो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके उसको आंसर हम फाइंड कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जो जो कोई भी बुक अगर रखे हो तो उससे प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।